शर्मिष्ठा ने टिप्पणी करी जो कि गलत है, सरासर गलत है। पूरा हिंदू समाज भी कह रहा है गलत है, और मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं भी कह रही हूँ बिल्कुल ही गलत है, नहीं करना चाहिए। तो वही वाली बात है कि आप मुसलमानों को भी फिर गिरफ्तार कीजिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, शिवलिंग पे बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी करी, और मैं इसके खिलाफ हूँ। और मैं नहीं कहूँगी कि आप शिवलिंग पे भी टिप्पणी करें, उनको भी ऐसे ही दूर पकड़ के उनको भी जेल में डाला जाए। शर्मिष्ठा ने एक वीडियो बनाई है, इसने तो कंटिन्यूअस कई पोस्ट डाली है हमारे भगवानों के लेकर के। इसे तो बहुत पहले गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन जब ये मुद्दा बढ़ा, जब मीडिया में मुद्दा लाइमलाइट में आया, तब जब इसने देखा कि मेरे ऊपर लीगल एक्शन होगा, इसने बचने के लिए पहले तो सारी पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन सभी स्क्रीनशॉट्स हैं सबके पास, तो भाग के जाएगा कहाँ भगौड़े? अगर कानून है तो सबके लिए। मैं तो कहूँगी युवाओं के दिमाग में जो भरा हुआ है गंदगी, और इस तरह से लेके इनको तो ये करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। और इस तरह से हमारे देश में अशांति स्थापित होगी जिस तरह से किया जा रहा है, और राजनीति करने को मिल जाती है लोगों को। राजनीति आजकल हो रहा है धर्मों के ऊपर, तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा न किया जाए। कोई भी गलत टिप्पणी करे उसको फौरन उसके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे वो ममता बनर्जी करे या आपका मोदी सरकार जी करे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब पर होना चाहिए कार्रवाई। पॉलिटिशियंस के आपने नाम लिया, इसमें ममता बनर्जी को भी घेरा जा रहा है कि मतलब कि ममता बनर्जी का तो मामला ही है ना। 1500 किलोमीटर दूर आके उनको गिरफ्तार किया। समझ में आता है कि आप कितने ज्यादा उसके लिए पैशनेट हो। वो अच्छी बात है आपने किया, हम इसको गलत नहीं करें, क्योंकि उस लड़की ने गलत किया था, इस्लाम पे टिप्पणी किया था। लेकिन इसी तरीके से मैं कहती हूँ सरकार को 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर जाके ऐसे मुसलमानों को भी गिरफ्तार करें जो हिंदू धर्म और आस्था पे टिप्पणी करते हैं जी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि मैम कुछ लोग ऐसा डिफेंड भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब जैसे कंगना रनावत जी समर्थन में आई है, कह रही हैं कि वो ठीक है, उसने माफ़ी मांग ली है तो उसको अब रिहा कर देना चाहिए। और रही बात ममता बनर्जी की, वो अगर उनके स्टेट संदेश खाली की बात होती है, मुर्शिदाबाद की बात होती है, तब उनकी पुलिस एक्शन में नहीं आती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति है, हर नेता राजनीति करता है, तो ये भी एक तरह से राजनीति है। ये सोच नहीं है कि हिंदू मुसलमान मतलब हिंदू मुसलमान में दंगे होंगे या कुछ होगा या कोई खटपट होगी, तो वो तो नहीं होने वाला। लेकिन बस एक ही संदेश पहुंचाता है कि आपने शर्मिष्ठा ने टिप्पणी करी जो कि गलत है, सरासर गलत है। पूरा हिंदू समाज भी कह रहा है गलत है, और मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं भी कह रही हूँ बिल्कुल ही गलत है, नहीं करना चाहिए। तो वही वाली बात है कि आप मुसलमानों को भी फिर गिरफ्तार कीजिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, शिवलिंग पे बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी करी, और मैं इसके खिलाफ हूँ। और मैं नहीं कहूँगी कि आप शिवलिंग पे भी टिप्पणी करें, उनको भी ऐसे ही दूर पकड़ के उनको भी जेल में डाला जाए। तो लेकिन उनके किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये मुझे भी बुरा लगा। तो सिर्फ दोनों पर होना चाहिए। शर्मिष्ठा के समर्थक कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा ने पोस्ट किया था, वो पाकिस्तान में जो मतलब हिंदुस्तान में जो लोग बैठे हैं और पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए उसने थोड़ी खड़ी भाषा का यूज़ किया था, जिसके लिए एक विशेष समुदाय को आपत्ति हुई। नहीं, आपत्ति इस पे हुई है जो उसने इस्लाम धर्म और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी की है। इस पर धर्म को लेकर किया है, उस पे हुआ है, कोई इंडिया पाकिस्तान पे नहीं हुआ है। हाँ, तो मतलब जो भी लोग धर्म को आस्था को ठेस पहुंचाते हैं उनके जो उनके खिलाफ होना चाहिए। और जो मैं तो कहती हूँ कोई भी धर्म हो, धर्म को तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए। धर्म तो ऐसा संदेश देता है कि भाई आपस में साथ में रहो, मिलके आपस में। धर्म, कोई भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, कोई धर्म नहीं चाहता कि आपस में कोई लड़े और झगड़े। और ये तो राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं और उसी की भेंट चढ़ जाते हैं लोग। लेकिन बंगाल पुलिस का यहाँ पे कैसा चरित्र सामने आ रहा है? जैसे आप बोल रहे हैं कि एक तरफ जो है शर्मिष्ठा को अरेस्ट कर लिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जो एजाज खान है, मतलब जो भी उस बंदे का नाम है वो, हाँ, वजाहत खान जी, वजाहत खान वो है जिसने FIR दर्ज कराई है शर्मिष्ठा पर। तो बंगाल पुलिस ने इसको आके गुड़गांव से गिरफ्तार किया। वजाहत खान को अगर सोशल मीडिया देखा जाए तो मैं ये कहूँगी कि वजाहत खान के सोशल मीडिया पर भी हिंदू धर्म को लेके बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं जो कि सरासर गलत है। और वजाहत खान अब कहीं आउट ऑफ द कवरेज है, बिल्कुल कहीं छुपा हुआ है। अब उनके माँ बाप कह रहे हैं कि वो गलती से हो गया था, तो भैया गलती से ना किसी अडर से कुछ नहीं होता। ये जानबूझ के समझी हुई साजिश है।
और ये साजिश के तहत किया गया है, तो इस पर भी इतनी धाराएं लगनी चाहिए और इसको भी गिरफ्तार करो। ये मेरे गलती हो गई ये बोल करके छोड़ देना काफी। नहीं, वही मैंने शर्मिष्ठा के लिए भी बोला, वही मैं वजाहत खान के लिए भी बोल रही हूँ कि बोल के कह दो गलती हो गई है, नहीं, आप अगर गलती करोगे तो उस पर सजा मिलेगी। कहना चाहेंगी एक 22 साल की इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा को? पहली बात तो ये देख लो भाई, जी मैम। मैंने अभी ही ट्वीट किया है, आप इसको देख सकते हैं। हाँ, वजाहत खान छुपा गया, कोई भी वजाहत खान कादरी राशिद का ठिकाना बताएगा उसे 10,000 इनाम देंगे। आइए हम सभी हिंदू भाई एकजुट होकर के उसे पकड़वाने के लिए इनाम घोषित करते हैं। मैम, ये ट्वीट का मकसद क्या है? ये 10,000 का इनाम तो मैंने कहा है मैं दूंगी, आप देंगे? जो मुझे ठिकाना बताएगा, जिससे कि मैं पुलिस की हेल्प कर सकूं, क्योंकि बंगाल पुलिस तो रेपिस्ट को, जो कल्प्रिट्स है, जो क्रिमिनल्स है, उन्हें संरक्षण देती है। संदेश खाली याद होगा आपको, कितनी सैकड़ों महिलाएं आगे आई थी और उन्होंने कहा था कि उनके साथ बहुत गलत काम हुआ है, और वही बंगाल की पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन दे रही थी। और अभी आपने आरजीकर मामला देखा था, जिसमें फिर से जो क्रिमिनल था, जो रेपिस्ट और मर्डरर था, उसे ममता दीदी भी प्रोटेक्ट कर रही थी और बंगाल पुलिस भी प्रोटेक्ट कर रही थी। पूरे देश ने देखा आरजीकर मामला, डॉक्टर की मृत्यु होने के बाद कितने लोगों ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई। आज भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल पुलिस संरक्षण देती है क्रिमिनल्स को। 22 वर्षीय शर्मिष्ठा ने जो लिखा वो गलत लिखा, मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन इतनी आतुर थी बंगाल पुलिस, भाग के 1500 किलोमीटर गुड़गांव गए उसे अरेस्ट करने के लिए। यही कोलकाता में बैठे हुए इसको नहीं अरेस्ट कर पा रही, वहाजत को कहाँ गया? ये खान साहब अंडरग्राउंड हो गए। इनके पिताजी ने सिर्फ इतना बात कह दिया, मेरा बेटा टेंशन में है, बस खत्म कहानी। तो मतलब अगर मुसलमान गलत करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंदू गलत करे तो उसे मार डालो, बिल्कुल मार डालो, मार डालो, काट डालो, आज ही सर तन से जुदा कर दो। ये स्लोगन चलने चालू हो जाते हैं। आज एक भी पोस्ट दिखाइए जहाँ पे वजाहत ने कितनी जगह पे कितना गंद लिखा है हमारे हिंदू देवताओं के लिए, अश्लील अभद्र टिप्पणियां की हैं, कहाँ पे एक भी पोस्ट दिखाइए। इस पे मेरा सवाल है कि हमारे देश में ऐसा कौन सा कानून है कि जो अगर दो समुदाय हैं तो एक को सजा मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी? यही हिपोक्रेसी है, इसको कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। इसे कहते हैं कि कैसे आप सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति करते हैं। बंगाल पुलिस हमेशा कैसे अपीजमेंट की राजनीति में ममता दीदी का साथ दे रहे, ममता दीदी के इशारे के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक ही महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में, और महिलाओं पे जुल्म ढाने पे पड़ी। आपको मैंने 3 केसेस तो अभी गिना दिए, आपको मैं बता सकती हूँ मैंने अनगिनत FIRs की हुई हैं। खुद मैंने, बरखा त्रेहन मेरा नाम है, मैंने काली माता पे अभद्र टिप्पणी करी थी, तब भी मैंने FIR की थी, और तमाम हमारे राम जी पे, हमारे कृष्ण भगवान पे, हमारे सीता मैया पे, हम हनुमान जी, कितने लोगों भगवानों पे हमारे जब अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं, मैंने खुद FIR की है। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे इसके ऊपर डिस्कशन भी किया है, लेकिन आज भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहती हूँ, भारत पूछना चाहता है कि कभी भी गिरफ्तारी जब आज तक नहीं हुई। और जो ये आज नए नए युवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ में नग्नता परोस रहे हैं और इस तरीके से एक दूसरे के धर्म को अटैक करके जल्दी अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। शर्मिष्ठा के समर्थक जो हैं वो इस तरीके से बोल रहे हैं, कह रहे हैं उसने मतलब सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो वॉर चल रही थी उस बीच उसने जो चुप्पी थी बॉलीवुड की, और जो तमाम लोग जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान के गुणगान करते थे उनको लेकर के उसने थोड़ी खड़ी भाषा का यूज़ किया था, और गलती से उससे जो है विशेष समुदाय के लिए उसने कुछ गलती से कुछ नहीं होता, कुछ भी गलती से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ चाह है सोशल मीडिया पे अपने आप को फेम, अटेंशन सीकिंग, बहुत ही अभद्र गालियाँ देती है। कोई वो पहली उसकी पोस्ट नहीं है, और मैं कहीं भी इसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। जो उन्होंने किसी भी धर्म के लिए लिखा है, ना आप लिखिए ना दूसरे को लिखने दीजिए, लेकिन दोहरा मापदंड आप देखेंगे, सिर्फ अटैक हिंदुओं पे होता है। मरता कौन है? मेरा भाई हर्षा।
अगर हिजाब के खिलाफ भी लिखे तो मेरा हिंदू भाई हर्षा मरता है। देखा ना आपने हिजाब पे टिप्पणी करने के लिए कितना बड़ा उसे सहना पड़ा, उसे मरना पड़ा, उसे मार डाला गया। तो हमेशा कटता कौन है? हिंदू। आज भी हिंदू एकजुट हो और कहीं पे भी ऐसी टिप्पणी देखें अगर उनके देवी, जो रोज लिखी जाती है, किताबें जलाई जाती है, हमारे ग्रंथ जलाए जाते हैं, हमारी आस्था के साथ हर रोज खिलवाड़ होता है और हम हर रोज उसे देखते हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेते। रात को 2 बजे कोर्ट खुल जाती है क्रिमिनल्स के लिए, लेकिन हमारी आस्था की किसी को परवाह नहीं है। बरखा जी, यहाँ पे फिर बंगाल पुलिस का भी दौरा चरित्र देखने को मिल रहा है कि मतलब अपने स्टेट में जो उनके लोग छुपे हैं उनको तो ढूंढ के निकाल नहीं पा रहे और दूर निकल के आ गए। बिल्कुल, उसका तो दोहरा चरित्र है। मैंने शुरुआत में ही कहा, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी हिमंता बिस्वा को कि कम से कम उन्होंने एक FIR लिखी है, लेकिन अंडरग्राउंड हो गया, भाग गया, भगौड़ा। वो कहाँ भाग गया? उसे क्यों नहीं अरेस्ट किया? और उसने कंटिन्यूअस पोस्ट डाली है। शर्मिष्ठा ने एक वीडियो बनाई है, इसने तो कंटिन्यूअस कई पोस्ट डाली है हमारे भगवानों के लेकर के। इसे तो बहुत पहले गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन जब ये मुद्दा बढ़ा, जब मीडिया में मुद्दा लाइमलाइट में आया, तब जब इसने देखा कि मेरे ऊपर लीगल एक्शन होगा, इसने बचने के लिए पहले तो सारी पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन सभी स्क्रीनशॉट्स हैं सबके पास। तो भाग के जाएगा कहाँ भगौड़े? अगर कानून है तो सबके लिए है। इसकी गिरफ्तारी तुरंत हो। मैं एक हैशटैग चलाना चाहती हूँ, अरेस्ट वजाहत खान इमीडिएटली। अच्छा मैम, एक और एंगल है, अगर इस मुद्दे को अगर हम देखें तो ममता बनर्जी ने शर्मिष्ठा को पकड़वाने के पीछे जो बंगाल पुलिस भेजी, इसके पीछे जो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी, कि एक धर्म को खुश करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक धर्म को खुश करने के लिए। मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि एक धर्म को खुश करने के लिए ममता बनर्जी हमेशा कार्यरत रहती हैं। ये गलत है, इसे कॉल आउट करेगा पूरा देश, तभी ये सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे। गलत है। लॉ बंगाल इज बर्निंग and it is not burning today, it has been burning since years। प्रेजेंट रूल लागू होना चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल तुरंत। इनसे नहीं, बंगाल क्राइम रेट कितना बढ़ता जा रहा है, और ये महिलाओं की एक ही चीफ मिनिस्टर बनती फिरती हैं, कहती हैं कि हम बहुत रखवाले हैं महिलाओं के, और ये बिल्कुल किसी महिला की रक्षा नहीं कर पा रही है। लेकिन सवाल है कि खुद महिला होकर के वो इस तरीके, ये सवाल तो मैंने उठाया है कि एक इकलौती महिला चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर की क्या दुर्गति हुई है। आप जैसी लड़कियां बाहर आती हैं काम करने के लिए, आप भी काम करने के आए, अगर आप बंगाल में हो तो ये काम नहीं कर पाएंगे, आप माइक उठा के नहीं जान पाएंगे, आप अगर सवाल पूछेंगे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आवाज उठाने तक की आज़ादी नहीं। आप ये बोलिए जीन्स पहनने की आज़ादी नहीं है, जीन्स नहीं पहन सकते, वहाँ पे ममता के गुंडे आपको अटैक करेंगे। आपने देखा कितने कार्यकर्ता था घर, अभी इलेक्शन के टाइम पे, जिन्हें मार डाला गया, पूरी फैमिलीज जला दी गई, कितना वायलेंस हुआ, कितनी महिलाओं के साथ रेप हुआ। बंगाल इज बर्निंग, बंगाल जल रहा है, मतलब चल रहा है।